Jim was an old slave. He worked under his master for a long time. His master had brought him from a slave market when he was a young boy of 11. Jim एक पुराना गुलाम था. उसने लंबे समय तक अपने मालिक के अधीन काम किया. जब वह 11 साल का छोटा लड़का था तो उसका मालिक उसे गुलाम बाजार से लाया था. His master's children liked him very much. They liked him for his stories. He was also a very good singer. But among the other slaves, he was famous as a riddle maker. He could make riddles out of nothing and make a fool of others. He made songs out of riddles in his stories. So everyone liked Jim. His master also liked him because he was faithful. उसके मालिक के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे. वे उन्हें उनकी कहानियों के लिए पसंद करते थे. वह बहुत अच्छे गायक भी थे. लेकिन अन्य गुलामों के बीच वह एक पहेली बनाने वाले के रूप में प्रसिद्ध था. वह शून्य से पहेलियां बना सकता था और दूसरों को मूर्ख बना सकता था. उन्होंने अपनी कहानियों में पहेलियों से गीत बनाए. इसलिए सभी को जिम पसंद आया. उसका स्वामी भी उसे पसंद करता था क्योंकि वह वफादार था. Everyone thought that Jim was happy. But he was very sad at heart because he was a slave. He had no freedom. In those days, if one was born a slave, he died a slave. Only if a master wanted his slave to be free, he could be free. But no master ever wanted his slave to be free. सभी ने सोचा कि जिम खुश है, परंतु वह मन में बहुत दुखी था क्योंकि वह दास था. उसे कोई आजादी नहीं थी. उन दिनों यदि कोई गुलाम पैदा होता था तो गुलाम ही मरता था. केवल यदि कोई स्वामी चाहता है कि उसका दास स्वतंत्र हो तो वह स्वतंत्र हो सकता है. लेकिन कोई भी मालिक कभी नहीं चाहता था कि उसका गुलाम आजाद हो. But Jim's master was a kind man and he wanted to set Jim free. So one day he called Jim and said, "Jim, you have served me well. I want to set you free. But you have to make a riddle. If we fail to solve it, I'll give you freedom." Jim was really very happy. Making a riddle was not difficult for him. But he had to make it both interesting and difficult. He took a little time and then came out with the following riddle. As I went out and in again, out of the dead the living came. 7 there were, but 6 there be. As I'm a good slave, set me free. 7 there were, but 6 there be. लेकिन जिम का मालिक एक दयालु व्यक्ति था और वह जिम को आजाद करना चाहता था. तो एक दिन उसने जिम को बुलाया और कहा, जिम, तुमने मेरी अच्छी सेवा की है. मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें एक पहेली बनानी होगी. अगर हम इसे हल करने में असफल रहे तो मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा. जिम सचमुच बहुत खुश था. पहेली बनाना उसके लिए कठिन नहीं था, लेकिन उन्हें इसे दिलचस्प और कठिन दोनों बनाना था. उसने थोड़ा समय लिया और फिर निम्नलिखित पहेली लेकर आया. जैसे ही मैं बाहर गया और फिर से अंदर आया, मरे हुओं में से जीवित आए. वहाँ 7 थे, लेकिन 6 होंगे. यदि मैं एक अच्छा गुलाम हूँ, मुझे आजाद कर दो. वहाँ 7 थे, लेकिन 6 होंगे. Everyone enjoyed the song and the riddle, but no one was able to solve it. So his master asked Jim to explain the riddle. Jim explained, "As I came out of my house, I saw my old hen with 6 chicks.
It laid 7 eggs, out of which only 6 hatched. One got spoiled. Everyone laughed. They praised Jim for his wit and the master set Jim free. हर किसी ने गीत और पहेली का आनंद लिया, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं कर पाया। इसलिए उसके गुरु ने जिन से पहेली समझाने को कहा। जिन ने बताया, जैसे ही मैं अपने घर से बाहर आया, मैंने अपनी बूढ़ी मुर्गी को 6 बच्चों के साथ देखा। इसने 7 अंडे दिए, जिनमें से केवल 6 से बच्चे निकले। एक खराब हो गया। सब हंस पड़े। उन्होंने जिम की बुद्धि की प्रशंसा की और मास्टर ने जिम को मुक्त कर दिया।